जय हिंद दोस्तों। मोदी जी ने एर्दोगान को एक ऐसा तमाचा मारा है जो उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। मोदी जी के जो साइप्रस के जो विजिट पे जो हैं, वहाँ पे साइप्रस के प्रेसिडेंट निको के साथ मिलके उन्होंने एलओसी मतलब वहाँ का एलओसी मतलब ग्रीन लाइन माना जाता है नॉर्दर्न साइप्रस और जो सदर्न साइप्रस को डिवाइड करता है। नॉर्दर्न साइप्रस जो रिपब्लिक ऑफ टर्की का नॉर्दर्न साइप्रस है जो इलीगल है, जिसको यूनाइटेड नेशंस भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसके ग्रीन लाइन वाले बॉर्डर पे जाके पहुंच गए हैं मोदी जी साइप्रस के प्रेसिडेंट के साथ। और वहाँ पे खड़े रह के मोदी जी का जो स्टाइल होता है, पीछे फोटो के अंदर बैकग्राउंड के पीछे वो कहानी बता देते हैं, वहाँ पे पीछे टर्किश ऑक्युपाइड टेरिटरी के सामने फोटो खिंचा है मोदी जी ने और वहाँ पे बैठ के कुछ बड़े गेम्स खेले जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि भारत कैसे जो एजियन सी है जहाँ पे टर्की, ग्रीस, साइप्रस, इजिप्ट, इजराइल और यूरोपियन यूनियन के कुछ और देशों के साथ भारत मिलके कैसे टर्की को एक चक्रव्यूह में फंसा रहा है और कैसे मोदी जी ने एक बहुत बड़ा रिस्पांस दिया है। जैसा वो बोलते हैं इंडियन मिलिट्री को कि भाई गोली का जवाब गोले से दो, वैसे ही मोदी जी ने डिप्लोमेटिकली एक गोली का जवाब गोले से दे दिया है। ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बात करूंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले शॉर्ट में मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, एक जो टर्की और साइप्रस के बीच में और इनफैक्ट टर्की और ग्रीस के बीच में जो आंकड़ा है वो टेढ़ा क्यों है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये ट्रिप का थोड़ा कंटेक्स्ट मालूम पड़ेगा। 1 मिनट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, 1974 में एक वॉर हुआ था टर्की और साइप्रस के बीच में, ग्रीस के बीच में आप ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ पे साइप्रस जो है वो आधा टेरिटरी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया। ग्रीक साइप्रॉट्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और जो उसका जो नॉर्दर्न टेरिटरी है वो टर्की ने ऑक्युपाई कर लिया। और वहाँ पे 1.5 लाख जो साइप्रस के जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए और वो साइप्रस मतलब सदर्न साइप्रस में आके बस गए और वहाँ पे टर्की ने इलीगली ऑक्यूपेशन कर लिया। और इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी कंडेम किया था। आज तक यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है इस टेरिटरी को। ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी जैसे इसकी रूलिंग है। और टर्की जो है वो इतना बदमाश देश है कि वो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को, यूनाइटेड नेशंस का जो मैरीटाइम लॉ है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो क्या लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करता? जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं ना, वो 200 माइल्स तक जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ रिकॉग्नाइज बाय यूनाइटेड नेशंस, मतलब 370 किलोमीटर्स के आसपास। अब टर्की ये बोलता है कि भाई जो साइप्रस जो है वो पूरा ही उसका है, तो वो ये लॉ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। मतलब साइप्रस के नीचे के साइड में जो भर भर के ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, जहाँ पे उस वाटर को 15 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है साइप्रस ने और यूरोपियन यूनियन ने, वो ब्लॉक्स के ऊपर एर्दोगान जो है वो बोल रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें मेरी हैं। और ये बहुत पहले से ये डिस्प्यूट चला हुआ है वहाँ पे। अब वहाँ पे खेल ये है कि टर्की तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है मैरीटाइम लॉ को, लेकिन ग्रीस कर रहा है, साइप्रस कर रहा है। और ग्रीस और साइप्रस ये दोनों यूरोपियन यूनियन के हिस्से हैं और टर्की नहीं है। थोड़ा मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, टर्की नेटो का पार्ट है लेकिन यूरोपियन यूनियन का नहीं। यूरोपियन यूनियन का पार्ट ग्रीस और साइप्रस है, टर्की नहीं। और ग्रीस और साइप्रस नेटो के भी पार्ट है। तो मतलब यहाँ पे एर्दोगान को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंच गया, सदमा पहुंच गया है कि भाई ग्रीस और साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन के भी पार्ट हैं और नेटो के भी पार्ट है, लेकिन टर्की जो है वो सिर्फ नेटो का पार्ट है। मतलब सिर्फ गंदे कामों के लिए रखा हुआ है पाकिस्तान की तरह यूरोपियन यूनियन ने। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स गुंडे की तरह इस्तेमाल करता है ना पाकिस्तान को, उसी तरह यूरोपियन यूनियन ने टर्की को भी सिर्फ मारा मारी के लिए रखा हुआ है, अपने यूनियन का पार्ट नहीं बनाया अभी तक। तो इसके वजह से क्या हो गया कि भाई ग्रीक का जो सबसे दूर वाला आइलैंड जो है ना, जो मात्र 2 किलोमीटर दूर है टर्किश कोस्टलाइन के दूर, वो आइलैंड तक के ऊपर टर्किश इन्फ्लुएंस नहीं है। तो अब आप सोचिए, एर्दोगान की हालत ऐसी है कि उसके सामने एक हड्डी है 2 किलोमीटर दूर, और वो एक ऐसा कुत्ता है जो उस हड्डी को खा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो भाई
570 किलोमीटर दूर जो ग्रीस का कोस्ट लाइन है उसका हिस्सा माना जाता है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन, जिसका पार्ट टर्की खुद बनने की कोशिश आज भी कर रहा है। तो ये वो उस एरिया का, अगर मैं बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो ये इशू है उस एरिया का। अब यहाँ पे भारत का एंगल क्या आता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। भारत आईमेक कॉरिडोर का पार्ट है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये आईमेक कॉरिडोर का अगर आप मैप देखेंगे तो ये आईमेक कॉरिडोर मुंबई से शुरू होता है और वहाँ से सीधा मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप जाता है। अब ये जो रूट है इसमें सऊदी अरेबिया आता है, इनफैक्ट इसराइल भी आता है, हाइफा पोर्ट भी आता है जहाँ पे ईरान बॉम्बिंग वगैरह भी अभी कर चुका है। तो वहाँ से होते हुए सीधा ग्रीस जाता है। जी हाँ, बीच में टर्की तो जाता ही नहीं है, सीधा साइप्रस के पानी वाटर से होके ग्रीस से जाके वहाँ से सीधा यूरोप निकल जाता है। अब इसलिए 2003 में जब आईमेक अनाउंस हुआ था उस टाइम में एर्दोगान ने बोला था कि भाई वो सपोर्ट नहीं करता, वो बोल रहा है कि भाई मेरे बिना कोई कॉरिडोर बन ही नहीं पाएगा। तो तब से लेके उसकी जली हुई है, बहुत गंदी तरीके से जली हुई है। वो बात अलग है कि आर्मेनिया को भारत वेपन सप्लाई करता है, इसके वजह से भी उसकी जली हुई है, उस पर मैं आऊँगा बाद में। बट यहाँ पे ये जो एजियन सी में जो चक्कर चल रहा है वो ये चल रहा है कि भाई इसराइल, इजिप्ट, ग्रीस, साइप्रस, पूरा यूरोपियन यूनियन, भारत, सऊदी अरेबिया, यूएई, हम सब एकजुट हैं वहाँ पे आईमेक को लेके। यूएस भी, इनफैक्ट टर्की अकेला अकेला पड़ गया वहाँ पे। इसलिए टर्किश लोगों की बहुत जल रही है भारत से, इसलिए वो ऐसी वैसी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। अब मोदी जी वहाँ साइप्रस पहुँच गए। साइप्रस पहुँच के उन्होंने वो अपना जो मोदी स्टाइल में फ़ोटो खिंचा लिया, जहाँ पे मोदी जी का फ़ोटो में तो आपको पता ही है मैसेजिंग पूरा बैकग्राउंड का खेल होता है, बैकग्राउंड में ही उनकी मैसेजिंग होती है। बैकग्राउंड में उन्होंने दिखा दिया झंडा टर्किश ऑक्युपाइड नॉर्दर्न साइप्रस का। और इससे बड़ी मैसेज क्या हो सकती है एर्दोगन के लिए, आप सोचिए। दिस इज इक्वेलेंट टू एर्दोगन विजिटिंग एलओसी एंड क्लिकिंग अ पिक्चर विथ शाहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर, जो उतनी हिम्मत उसके अंदर अभी तक उसने दिखाई नहीं है, लेकिन मोदी जी जाके वो कर चुके हैं। तो मोदी जी ने एक मैसेज दे दिया है एर्दोगान को, भाई कि हम तुम्हारे तरह पीठ पीछे छुरा नहीं भोंकेंगे, हम अगर छुरा भोंकेंगे तो सामने से भोंकेंगे। आईमेक का पार्ट है भारत, यूरोप फुल भारत को सपोर्ट कर रहा है इस समय, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के साथ गंदा गेम खेल रहा है। इसलिए यूरोपियन यूनियन को भारत की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी एक रीज़न है कि यूरोपियन यूनियन के जो मेजर देश है, फ्रांस, इटली वगैरह, जर्मनी वगैरह, वो उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कनाडा के ऊपर कि भाई भारत को बुला लो, मोदी जी को बुला लो G7 के अंदर, बिकॉज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर नहीं होगी G7 की मीटिंग के अंदर तो भाई हम करेंगे क्या, धंधा किसके साथ करेंगे। खैर वो अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में आएंगे। यहाँ पे अगर टर्की की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि और ज़्यादा यहाँ पे धक्का क्यों लगा है एर्दोगान को। ठीक है, अब क्या हुआ है यहाँ पे, जो साइप्रस का जो नीचे का हिस्सा है ना पानी, वो 15 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एर्दोगान कायर क्यों है। दोस्तों मैं ये इमोशन में आके नहीं बोल रहा हूँ कि भाई एर्दोगान ने पाकिस्तान को वेपन्स बेचा तो मैं अभी एर्दोगान को बस गालियाँ ऐसे ही देने लगूंगा। मैं लॉजिकली आपको बताऊंगा कि एर्दोगान कायर क्यों है। मैं आपको बताऊंगा टर्की एज अ कंट्री क्यों एक कायर कंट्री है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा आपको। देखिए क्या है कि टर्की पहली बात तो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, ये वो बोल रहा है कि भाई पूरा जो साइप्रस के नीचे का जो ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं वो सारे मेरे हैं, ऐसा टर्की बोल रहा है। ठीक है, अब ये टर्की का ऑफिशियल पोजीशन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक्सन और एक और वेस्टर्न कंपनी, वो ब्लॉक नंबर 5 जो मैप में आप जो देख रहे हैं, ब्लॉक नंबर 5 पे एक्सप्लोरेशन वेस्टर्न कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया। और वेस्टर्न कंपनीज ने एग्रीमेंट किया है साइप्रस और ग्रीस के साथ। ध्यान से सुनिए, साइप्रस और ग्रीस के साथ एग्रीमेंट किया है ब्लॉक नंबर 5 में ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन करने के लिए। अब कुछ महीने पहले टर्की के पार्लियामेंट में उनके खुद के रूलिंग पार्टी, मतलब एर्दोगान के खुद के पार्टी वालों ने बोला उसको कि भाई आप तो इतना बोलते हो ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश करेंगे, हम पूरा बहुत खलीफा हैं, ये है वो है, तो आपके आंखों के सामने यहाँ पे ब्लॉक 5 में पूरा ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रहा है ग्रीस और साइप्रस, तो आप कर क्या रहे हो। तो एर्दोगन के पार्टी के कुछ लोगों ने रिप्लाई किया पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं जी, वो तो एक्चुअली क्या है ना, वो जो ब्लॉक है ना वो इजिप्ट का है,
जी हाँ, उनका ऑफिशियल पोजीशन से वो मुकर गए हैं अब, और वो बोल रहे हैं कि भाई ये इजिप्ट का है, इसके लिए नहीं किया। तो जो अपोजिशन पार्टी है टर्की का, वो वहाँ उनके लोगों ने फिर उस पार्लियामेंट के अंदर बोला कि भाई आप लोग क्या हमें बेवकूफ़ समझते हो? हिम्मत नहीं है तो बोल दो ना कि यूरोप का के सामने खड़े नहीं हो सकते, वेस्ट के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो करके ऐसे बहुत सारे लोचे लफड़े हैं टर्की के अंदर। तो एर्दोगान का उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है जितना हमको लगता है। हाँ, एक बहुत बड़ा तबका है जो उसको सपोर्ट करता है, लेकिन उसकी जो कायरता है वो ये है कि वो जो बोलते फिर रहा है कि मैं एम्पायर को रीस्टैब्लिश करूंगा, ये वो कुछ कर ही नहीं पाया जब ये वेस्टर्न कंपनीज वहाँ पे ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन कर रही है। तो ये हमें ये बताता है कि भाई एर्दोगान कायर है। और एर्दोगान के लिए एक और बुरी खबर ये है कि यूरोपियन यूनियन आईमेक तो कर ही रहा है भारत के साथ, लेकिन एक ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गैस फोरम नाम का एक फोरम एस्टेब्लिश किया है यूरोपियन यूनियन ने 2019 में, जहां पे साइप्रस, इजिप्ट, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन और पैलेस्टाइन तक है, जिसको एर्दोगन सपोर्ट करता है, टर्की सपोर्ट करता है। पैलेस्टाइन तक है, मतलब गाजा तक के साथ इंक्लूडेड है इस पाइपलाइन के अंदर, जहां पे मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप पे एक गैस पाइपलाइन जाएगा। इतने सारे देश एजियन सी के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक देश इन्वॉल्व नहीं है, और वो देश कौन है? टर्की। तो आप सोचिए एर्दोगान के जले पे कितना नमक यहाँ पे छिड़का जा रहा है। और साइप्रस की विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइप्रस ने भारत को हमेशा सपोर्ट किया है। जो भारत की परमानेंट मेंबर बनने की जो ख्वाहिश है यूएन काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको सपोर्ट किया है। भारत और यूएस के सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को सपोर्ट किया है। भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने के एफर्ट को भी सपोर्ट किया है। कश्मीर पे भी साइप्रस ने भारत का साथ दिया है हमेशा। और इतना ही नहीं, अगले साल साइप्रस जो है यूरोपियन यूनियन काउंसिल का प्रेसिडेंट बन रहा है। जी हाँ, जनवरी से साइप्रस बन रहा है, तो उसमें भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, 2022 में भारत ने साइप्रस के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। ऑलरेडी भारत अर्मेनिया को भर भर के वेपन सप्लाई कर रहा है। पिनाका रॉकेट्स और आकाश तीर ऑलरेडी सप्लाई कर चुका है। टैंक्स भी वगैरह, टैंक्स के पार्ट्स भी भारत सप्लाई कर रहा है। आर्टिलरी भी सप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस भी अब ग्रीस को सप्लाई करने की बातें की जा रही हैं, और पिनाका भी ग्रीस को सप्लाई करने की बातें की जा रही है। तो एक तरफ से अगर आप मैप देखेंगे, टर्की जो है तीनों तरीके से घेर चुका है। एक तरफ ग्रीस है उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे, दूसरा उसके ईस्टर्न बॉर्डर पे अर्मेनिया है, और उसके सदर्न बॉर्डर पे साइप्रस है। तो टर्की को तीनों दिशाओं से घेर लिया है भारत ने। हालांकि साइप्रस इतना कोई मिलिट्री चैलेंज नहीं है टर्की के लिए, लेकिन साइप्रस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो टर्की जो है वो ऐसी वैसी हरकत कर नहीं सकता। अगर वो करेगा तो टर्की का जो खुद का जो यूरोपियन यूनियन का भाग बनने का जो एम्बिशन है वो क्रैश हो जाएगा। तो एर्दोगान एक बहुत ही बड़े दलदल में फंस चुका है। वो पाकिस्तान को सस्ते और ड्रोन सप्लाई करके, वो ड्रोन जो यूक्रेन खुद अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो जंकयार्ड में भेज रहा है यूक्रेन। उन सस्ते ड्रोन्स को पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज के एर्दोगान को थोड़े चार पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो यूरोपियन यूनियन बनने का जो सपना है वो सपना ही बन के रह जाएगा। पूरे रीजन में एर्दोगान की कोई इज्जत नहीं है, कोई उसको पूछता नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत गुंडाई करने के लिए यूरोपियन यूनियन उसकी इस्तेमाल करता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है इस रीजन में। तो पाकिस्तान जो गंदे काम वेस्ट के लिए करता है एशिया के अंदर, वही गंदे काम टर्की करता है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। मेरा नया चैनल है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।